हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 47 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 46 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो बच्चों उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 47 में हम संख्याओं की तुलना करना, उन्हें आरोही और अवरोही क्रम के अंदर लिखना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? संख्याओं और भिन्नों की तुलना करना और उन्हें आरोही और अवरोही क्रम के अंदर लिखना सीखेंगे। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 1, संकेत ठीक है ग्रेटर देन, स्मॉलर देन अथवा बराबर का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए। यानी बड़े का, छोटे का अथवा बराबर के चिन्ह का उपयोग करते हुए आपको रिक्त स्थानों की क्या करनी है बच्चों? आपको पूर्ति करनी है। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न, पहले के अंदर पहला। बच्चों देखो यहाँ पर 1/2 और बराबर में है 9/9। बच्चों 9/9 का मतलब कितना हुआ बच्चों? 9/9 का मतलब हुआ बच्चों 1/1। कितना मतलब हुआ बच्चों? 1/1। तो देखो दोनों के जो अंश है वो बराबर है 1 और 1, और दोनों के हर बच्चों अलग अलग है। तो जिसका हर क्या होगा? छोटा होगा, वो भिन्न बच्चों बड़ी होगी। तो आपकी 9/9 क्या है? बड़ी है। आगे बच्चों, एक तरफ है 1 और बट्टे में कोई नहीं है, मतलब बच्चों क्या है? 1। दूसरी तरफ है बच्चों 7/8। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको 8 कर दूं बच्चों, या तो अंश बराबर कर दूं या बच्चों हर बराबर कर दूं, तो देखो हम किसको बराबर कर रहे हैं? हर को बराबर कर रहे हैं। तो बच्चों 8 का गुणा इधर भी कर देता हूं और 8 का गुणा इधर भी। तो बच्चों ये भिन्न कितनी हो जाएगी? 8/8। देखो बच्चों इधर है 7/8, इधर है बच्चों 8/8। दोनों के हर बराबर है 8 और 8। तो जब हर बराबर होते हैं तो बच्चों हम किसको देखते हैं? अंश को देखते हैं। तो बच्चों अंश किसका बड़ा है? 8 बड़ा है। तो बच्चों ये वाली भिन्न 8/8 यानी 1/1 क्या हो जाएगी बच्चों? बड़ी हो जाएगी। अगला बच्चों, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1202 बट्टे में 1202 है। बच्चों दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा बच्चों 1/1, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे संख्या बराबर है। ठीक है, तो बच्चों 1/1 मतलब क्या हुआ? ये बच्चों बराबर है। अगला चौथा प्रश्न बच्चों, 1/5 और 0। तो सिंपल सी बात है बच्चों, 1/5 बड़ी होगी। अगला बच्चों 3/5 और 1। तो बच्चों इसमें कौन सी बड़ी है? इसमें आपका 1 बड़ा है। अगला बच्चों 1 और इधर है बच्चों 2/3। तो बच्चों आपका 1 क्या है? 1 बड़ा है। आगे बच्चों चौथा प्रश्न, ऊपर दी गई भिन्नों में से जो भिन्न 1 से छोटी है, उस भिन्न का जो अंश है वो बच्चों क्या होगा? वो बच्चों हर से छोटा होगा। यानी अंश छोटा होगा और हर क्या होगा? बड़ा होगा। तो वो भिन्न क्या होगी बच्चों? 1 से छोटी होगी। अगला, ऊपर दी गई भिन्नों में से जो भिन्न 1 के बराबर है, उस भिन्न का अंश। तो बच्चों उस भिन्न का अंश और हर आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो बच्चों 1 से जो छोटी भिन्न है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से छोटा है उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न। मतलब क्या हुआ बच्चों? उचित भिन्न के अंदर अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। बच्चों उचित भिन्न की परिभाषा क्या है? ऐसे भिन्न जिसमें अंश छोटा और हर क्या हो? हर आपका बड़ा हो, ऐसी भिन्न बच्चों उचित भिन्न कहलाती है। ठीक है। दूसरा प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं में से जो उचित भिन्न है उसके सामने बॉक्स में सही का चिन्ह लगाना है। तो बच्चों उचित भिन्न का मतलब क्या है? बच्चों उचित भिन्न का मतलब है कि 1 से छोटी भिन्न। तो बच्चों 1 से छोटी भिन्न देखो 8/8, ये 1 से छोटी नहीं है, 1 के बराबर है। तो बच्चों ये भी उचित भिन्न नहीं है। फिर बच्चों 4/7, इसमें देखो बच्चों हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो ये उचित भिन्न है। फिर बच्चों 2/3, तो देखो अंश छोटा है और हर बड़ा है, ये भी उचित भिन्न है। फिर ये अनुचित भिन्न है और अगले 3/4 आपकी उचित भिन्न है। आगे बच्चों तीसरा प्रश्न, छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाली भिन्न संख्या को चित्र के सामने बने खाने के अंदर लिखिए। देखो बच्चों यहाँ पर एक पूरा भरा हुआ है, तो एक पूरा है, और फिर बच्चों यहाँ पर ये कितना है बच्चों? तो ये है आपका 1/3, यानी कि एक छायांकित है और कुल कितने हैं? वो है 3। तो इसको लिखेंगे बच्चों हम 1 सही 1/3। कितना लिखेंगे बच्चों?
1 सही 1/3। अगला बच्चों 2 पूरे भरे हुए हैं तो 2 पूरे भरे हुए हैं। फिर बच्चों इसमें छायांकित कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 और कुल कितने हैं 6। तो बच्चों हम लिखेंगे 2 सही 5/6। कितना लिखेंगे 2 सही 5/6। तीसरा बच्चों 2 पूरे भरे हुए हैं, फिर बच्चों 1/3 तो 2 सही 1/3। ठीक है, 3 में से 1 भरा हुआ है। अगला चौथा कितने भरे हुए हैं 3 पूरे भरे हुए हैं बच्चों, फिर चौथे में 1 भरा हुआ है और कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी बच्चों 3 सही 1/6। 3 सही 1/6। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 4, नीचे कुछ भिन्न संख्या दी हुई है, उन्हें विषम भिन्न संख्या के रूप में लिखिए। तो देखो बच्चों इन्हें हम कैसे बदलेंगे। देखो 5 का गुणा बच्चों 3 से करना है। क्या करना है 5 का गुणा, तो बच्चों 5 तिया 15, 15 में बच्चों ऊपर वाली संख्या जोड़ देनी है। तो 15 और 3 कितनी हो जाएगी बच्चों 18, 18/5 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 18/5। ठीक है, फिर बच्चों 5 का 3 से गुणा करना है। कितना हो जाएगा बच्चों 5 तिया 15, 15 में कितना जोड़ना है बच्चों 8, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 23, 23/5। आप क्या लिख सकते हो 3 + 3/5। तो देखो बच्चों 3 के नीचे कोई नहीं है मतलब 1 है, तो बच्चों 5 का इधर गुणा करना है। कितना हो जाएगा बच्चों 15 + 3/5, तो बच्चों 18/5। इसी तरह बच्चों 3 + 8/5, तो बच्चों बट्टे में कोई नहीं है 1, 5 तिया 15, 15 + 8/5 कितना हो जाएगा बच्चों 23/5। अगला बच्चों 5 छही 4/5, बच्चों 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25। ठीक है, 25 में कितना जोड़ना है 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों 29/5। ठीक है, ऐसे नहीं तो 5 + 4/5, इधर कोई नहीं है बट्टे में 1, 5 का गुणा 5 से तो 25 + 4/5 कितना हो जाएगा बच्चों 29/5। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 47 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।